मंच पर बना रहेंगे तब तक आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। अगर चाहते हो कि उमेश जी डामोर जोरदार उद्बोधन दे, आपके दिलों में आग भरे, तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैं देख पा रहा हूँ इस मंच के, इस पंडाल के अंतिम छोर से अभी तक तालियां नहीं आई है। इस पंडाल के अंतिम छोर से तालियां आनी चाहिए। उमेश जी, सबको जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार का नारा है। देश हमारा है, अरे एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, जब जब आदिवासी बोल रहा है, सिंहासन डोला है। अरे आवाज दो। खूब खूब धन्यवाद। आज राणा पंजाब भील जयंती समारोह कार्यक्रम में गोगुंदा में आप सब आज यहाँ देख के मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ समय पहले मैं इस गोगुंदा की धरती पर भी आया था और आज हल्दी घाटी के धरती पे आया हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है इस पंडाल में बैठे हुए मेरे माता बहनें, बुजुर्ग, साधु संत, युवा साथी सभी ने इस टेंट को पूरी तरह से भरा हुआ है। इससे ये साबित होता है कि ये गोगुंदा और हल्दी घाटी के धरती पे ये हवा का रुख बता रहा है कि एक दिन गोगुंदा की जो आवाज थी वो भील प्रदेश के अंदर शामिल होने जा रही है। साथियों, मेरे से पहले काफी सारे वक्ताओं ने बात रखी, मैं भी कुछ बातें रखना चाहूंगा। इसके बाद दूसरा कार्यक्रम और भी जाना है हमें, 15वां कार्यक्रम में। सबसे बड़ा आज हमें आदिवासी समाज को जागने की कहाँ क्यों जरूरत पड़ी, इस पे बहुत सोचने और समझने की बात है। आज आजादी के बाद 75 साल से ऊपर हो गए, लेकिन आज भी हमारा समाज न शिक्षा से वंचित है और न ही मूलभूत से वंचित है। वो क्यों, इसके पीछे हमको मंथन करने की जरूरत है। इसको लेके हम लोगों ने हमारे इस क्षेत्र के अंदर, ट्राइबल क्षेत्र के अंदर एक मुहिम छेड़ रखी है, जो आदिवासी परिवार के द्वारा जन जागरण। आज हम लोग आदिवासी परिवार के माध्यम से हम लोग आपको बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना चाह रहे हैं। साथियों, आज अगर हम लोगों को मूलभूत सुविधा और हमको खुद को सक्षम बनना है तो पहली प्राथमिकता हमारी शिक्षा होनी चाहिए। आज हम लोगों यहाँ टेंट में, पंडाल में बैठे हुए, पूरा भरा हुआ मैदान में भरे हुए लोग हैं, हमारी जनता है, लेकिन इसमें से 50% हमारा शिक्षा में वंचित होंगे। हम लोगों को सबसे पहले अगर पहली प्राथमिकता है तो वो शिक्षा, अभी डीपी शर्मा साहब बता रहे थे। आज हम मानते हैं कि हमारे से 25 साल पीछे जाके देखे तो हमारे जो बाप दादा थे, हमारे जो पुरखे थे, उनके पास शिक्षा नहीं थी, लेकिन आज हमें एजुकेशन में हमें जाना होगा। आज मैं एक विधायक होने के नाते मैं बोलना चाहूंगा आपको, हमारे क्षेत्र के अंदर हम एक नई शिक्षा की भी मुहिम छेड़ी है और यही डीपी शर्मा साहब, हमारे एक समय हम जब पढ़ाई करते थे उस समय हमें ऐसा लगता था कि हमारे यहाँ पे कोचिंग सेंटर कोई ऐसा चले जो अच्छी फैकल्टी मिले, अच्छा टीचर मिले, तो हमें कोई मिलता नहीं था। लेकिन आज की तारीख में एक आदिवासी परिवार का जन जागरण और एक आदिवासियों की आवाज से हमारे डीपी शर्मा जैसे भी हमारे डूंगरपुर में गुरुकुल सेंटर खोल रखा है। आज वो गुरुकुल सेंटर आज वो डूंगरपुर के अंदर ही नहीं, पूरे उदयपुर संभाग के अंदर पहले नंबर पे फेमस है। ऐसा अगर यहाँ पे भी आप पढ़ाई करना चाह रहे हो तो वो दूसरा सेंटर आपके यहाँ पे भी यही डीपी शर्मा साहब खोलने के लिए तैयार है। साथियों, उन्होंने एक बात कही थी कि हमको हमारी हक की लड़ाई लड़ने के लिए पहली शिक्षा होनी चाहिए। यह हेलीपैड पे कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूं
आपके अंदर अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा आप प्राप्त कर लोगे और आप अगर प्रशासन में चले जाओगे और आप अच्छा अधिकारी बन जाओगे, अगर आप असली नेता बन जाओगे तो इसी हेलीपैड पे, हेलीकॉप्टर में आप भी उतर सकते हो। वो ताकत हमारे समाज के अंदर रखनी पड़ेगी साथियों। हम लोगों को ये जितनी भी नेशनल पार्टियां हैं, चाहे मैं इस मंच से आप समझ गए होंगे, जो दो पार्टियां मैं मंच पे नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो पार्टी के लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि आदिवासी पढ़े और आदिवासी खुद आवाज उठाए, वो कभी नहीं चाहेंगे। साथियों, हमारी ये आवाज बनने के बाद आज हमारा ये परिवर्तन तो जरूर आया है। हमारा आज युवा जो आज से 15, 20 साल, 25 साल पहले किसी चैम्बर में जाके कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार के चैम्बर में जाके बात नहीं करता था, वो आज खुले दिल से और छाती खोल के उसके सामने जाके बात कर रहा है। वो एक ताकत मिली है, ये एक उपलब्धि हमारी। इससे पहले आप इतिहास उठा के देखिए, पहले हमारा आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति अगर किसी बस स्टैंड पे मार खाता था तो उसको बचाने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई किसी भाई को किसी बस स्टैंड पे अगर कोई गाली भी देता है तो उस भाई को गाली भी नहीं देने देंगे, उस भाई को बचाएंगे। वो परिवर्तन आदिवासी समाज के अंदर आया। लेकिन यही परिवर्तन हमारा एक शिक्षा के अंदर भी लाना पड़ेगा। हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर अच्छी शिक्षा, मजबूती दिलानी पड़ेगी, तब हमारे समाज आजादी से जिएगा। साथियों, ये जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने लड़ाई लड़ के जीती है, लेकिन आज उन्होंने हरिया कामटी और तलवारों से और ढाल से लड़ाई लड़ी है। लेकिन आज हरिया कामटी और तलवारों से और बंदूकें से, ढाल से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। अभी लड़ाई हमारी कलम से और किताब से लड़ी जाएगी। इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। साथियों, आज हम कोई कार्यक्रम करते हैं, यही प्रशासन के लोग हमारी सुरक्षा के लिए भी आते हैं, लेकिन किसी की ऊपर कोई नेशनल पार्टियां के अगर निर्देश दिए जाए तो यही लोग हमारी सुरक्षा नहीं, असुरक्षा कर लेते हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और वही अभी कुछ समय पहले ही नहीं, 2-3 दिन पहले मेरे विधानसभा के अंदर भी हुआ था। वहां पे मेरे जो दोवड़ा थाना है, इस दोवड़ा थाना के अंदर जो पुलिस थी, सीआई और एएसआई और 2-3 कांस्टेबल ने हमारे वहां पे थाने के अंदर पूरी तरह से आतंक मचा रखा था। हमारी गरीब आदिवासियों को, जनता को, चाहे पैसा लूटना हो, चाहे मारना हो। और ऐसे में हमारे भाई के पुलिस कस्टडी में हिरासत में था, एक भाई की मौत होगी और उस भाई की मौत के बदले हमने मुकाबला करा, गांधीवादी के रूप में मुकाबला करा और इसकी जीत भी हमने हासिल करी। वो जीत हमने इसलिए हासिल करी, हमने अनुशासित, शांतिपूर्ण से, कई प्रशासन के लोग ये भी बोल रहे थे ये बिल इधर इधर हो जाएंगे, लड़ा जाएंगे, झगड़ा जाएंगे, वापिस उन्हीं पे कानून लागू होगा और वापिस जेल के अंदर जाएंगे। लेकिन हमने सोचा और समझा, हमें पता था कि ये लोग कभी भी हमको फंसा सकते हैं, इसलिए हमने 4 दिन लगातार धरना डाला जिला मुख्यालय पे और हमने हमारे परिवार को, जो पीड़ित परिवार था, उसको न्याय भी दिला, 27.5 लाख रुपए भी दिलाए, 2 नौकरी भी दिलाए और 5 सस्पेंड भी करके दिखाया हमने और उनको मुकदमा भी करा। और आज हमारे विधानसभा के अंदर कुछ लोग सर्व समाज के नाम पे ये कहते हैं कि खाकी वर्दी पे और खाकी वर्दी के सम्मान में सर्व समाज, लेकिन मैं उनको भी कह देना चाहूंगा, सर्व समाज तो तब आया था जब हम 4 दिन धरने पे बैठे थे। उस समय चाहे वो राजपूत समाज का हो, चाहे पाटीदार समाज का हो, चाहे एससी समाज का हो, चाहे माइनॉरिटी समाज का है, वो दिल से वहां पे दिलीप आहारी को न्याय दिलाने के लिए आया था। ये लोग कुछ अभी 2-3 दिन से ये फड़फड़ कर रहे हैं, वो 2 नंबरी के धंधे करने वाले आज पुलिस को साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं उनको भी कह देना चाह रहा हूं, अभी तो वो सस्पेंड हुए हैं, नौकरी से भी बर्खास्त करेंगे और जेल के अंदर भी डाल के रहेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। लेकिन मैं आपको इस गोकुंदा की धरती पे हल्दी घाटी के युद्ध जो लड़ा गया, इस धरती से भी मैं कहना चाहूंगा,
आप भी लड़ाई लड़ना, लेकिन संवैधानिक रूप से लड़ना, आपकी जरूर जीत होगी और न्याय भी मिलेगा। ये लोग आपको भड़काने का काम करेंगे, गुमराह करने का काम करेंगे, और जब अपना आंदोलन दूसरे रूप में ले लिया जाएगा तब हमारे ही लोगों को हमारे फंसाए जाएंगे। इसलिए साथियों, समझने और एक एक कदम किस हिसाब से उठाना, वो आपके जो यहाँ के स्थानीय जो लीडर हैं, इसके आधार पे हम लोगों को चलना पड़ेगा। मेरे कहने में तो बहुत सारी बातें हैं, और शिक्षा की मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ गोगुंदा की धरती पर सरकारी विद्यालयों में क्या हाल है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मेरा आसपुर विधानसभा के अंदर जो 5वीं वाली विद्यालय और 8वीं तक विद्यालय जो हमारे गांवों के अंदर विद्यालय है, और जितने सरकारी विद्यालय है जहां पे गरीब परिवार से जो बच्चे आते हैं वो स्कूल जाते हैं, उनके लिए मैंने एक स्मार्ट क्लास बनाई है, जो प्रोजेक्टर माई लैपटॉप सुविधा कराई, जो मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे थे, जो एक मोबाइल के अंदर ऑनलाइन क्लासें ले सकते, वो सुविधा भी मैंने एक सरकारी विद्यालयों के अंदर कराई है। लेकिन वो आपके लिए इस गोगुंदा की धरती पर आपके विधानसभा में तब यह सुविधा हो सकता है जब आपका हर जनप्रतिनिधि आपके हितैषी सोच रखने वाला हो, तब जाके हो सकता है। साथियों, बातें करने में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 15वां हमें जाना है, समय बहुत कम है, इसलिए बाद में हमारे वक्ता रोहत कांति भाई बोलेंगे। मेरी बात को यही विराम करूंगा। मेरी बात को आप सब ने सुना, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। सबको जोहार।